चीन और भारत के बीच पिछले कई दशकों से एक अघोषित युद्ध चल रहा है, लेकिन ये युद्ध सरहदों पर गोलियों से नहीं, बल्कि व्यापार के मैदान में रुपयों और डॉलर से लड़ा जा रहा है। अब भारत ने बीजिंग की आर्थिक नस पर ऐसा पैर रखा है कि ड्रैगन दर्द से कराह उठा है और भागकर सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने का दम भरने वाला चीन आज एक ऐसी बेबसी में है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस देश ने आधी दुनिया का बाजार अपनी जेब में डाल रखा हो, वो भारत के चंद फैसलों से इतना डर जाएगा कि उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे? भारत ने आखिर ऐसी कौन सी चाबी घुमाई है जिसने चीन के अरबों डॉलर के सोलर साम्राज्य की चूलें हिला दी हैं? आज का भारत वो नहीं है जो केवल डिफेंसिव खेलता था। आज का भारत वो है जो अटैक करना जानता है, और वो भी वहां जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। चीन के साथ हमारा जो व्यापारिक घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट 112.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, उसे पाटने के लिए भारत ने एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक चाल चली है जिसने चीन के सौर सेल और IT सेक्टर के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है, बल्कि एक फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर है जिसमें भारत ने साफ कर दिया है कि व्यापार अब एक तरफा नहीं चलेगा। दोस्तों, मामला बड़ा ही दिलचस्प है। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, वो आज भारत की नीतियों के खिलाफ बिलबिला रहा है। असल में भारत ने चीन से आने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल्स पर ऐसी लगाम कसी है कि चीन का माल भारत के बाजारों में बिकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से भारत ने सोलर सेल्स पर 25% और सोलर मॉड्यूल्स पर 40% की बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी BCD ठोक दी थी, जो 2026 में आकर चीन के लिए गले की हड्डी बन गई है। चीन ने सोचा था कि भारत की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो बिना चीनी माल के टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया का ऐसा जाल बिछाया कि ड्रैगन खुद उसमें फंस गया। चीन ने अब हार मानकर WTO में गुहार लगाई है कि भारत उसके साथ भेदभाव कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन, जो खुद दुनिया भर के व्यापारिक नियमों को ताक पर रखता है, उसे नैतिकता की बात करने का हक है? 10 फरवरी 2026 को भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर सुलह की आखिरी कोशिश हुई थी। दोनों देशों के अफसर मेज पर बैठे थे, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। जब बातचीत फेल हो गई तो अब चीन ने WTO से एक स्पेशल पैनल बनाने की मांग की है ताकि वो भारत को कटघरे में खड़ा कर सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सोलर एनर्जी के मामले में चीन आज दुनिया का बेताज बादशाह बना बैठा है। ग्लोबल सप्लाई का लगभग 80% हिस्सा अकेले चीन कंट्रोल करता है। साल 2024 के आंकड़े देखें तो दुनिया के 92% से ज्यादा PV सेल्स और 86% से ज्यादा PV मॉड्यूल्स चीन में बने थे। यानी पूरी दुनिया की छतों पर लगने वाले सोलर पैनलों की चाबी बीजिंग के पास थी। भारत ने इसी एकाधिकार को चुनौती दी है। भारत का कहना है कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पर, खासकर चीन जैसे पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहना है। इसीलिए भारत ने अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए चीन के माल पर भारी टैक्स लगा दिया। चीन का आरोप है कि भारत जो इंसेंटिव और सब्सिडी अपने लोकल व्यापारियों को दे रहा है, वो WTO के नियमों के खिलाफ है। चीन का कहना है कि भारत टैरिफ एंड ट्रेड 1994 के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अब जरा चीन की चालाकी देखिए। वो कहता है कि भारत अपने घरेलू उत्पादों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। भाई, अपना देश है तो अपने लोगों का भला तो करेंगे ही ना। भारत की इस दबंगई ने चीन के पेट में ऐसा दर्द पैदा किया है कि अब वो हर जगह भारत की बुराई कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ये दीवार खड़ी की है। ये लड़ाई सिर्फ सोलर पैनल तक सीमित नहीं है। चीन ने भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोल रखा है जो हमारे ऑटो, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल EV सेक्टर से जुड़ा है। जनवरी 2026 में भी चीन ने इसी तरह की शिकायत की थी कि भारत की स्कीमें विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव करती हैं। असल में भारत ने अपनी PLI स्कीम के जरिए स्थानीय कंपनियों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां चीन को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। चीन को डर है कि अगर भारत इसी तरह आत्मनिर्भर बन गया तो चीन की फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 36.66% बढ़कर
19.47 अरब डॉलर हो गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। हमारा इंपोर्ट भी 16% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यानी हम बेच कम रहे हैं और चीन से खरीद बहुत ज्यादा रहे हैं। इसी गैप को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये कड़े कदम उठाए हैं। 2025 से 26 में व्यापार घाटा 112.6 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पर है। ये घाटा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है, जिसे सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। अब समझिए कि ये सोलर सेल और मॉड्यूल्स होते क्या हैं और चीन क्यों इतना परेशान है। साधारण भाषा में कहें तो सोलर सेल वो छोटी यूनिट होती है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलती है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो एक मॉड्यूल या पैनल बनता है। चीन ने सालों तक इन पर भारी सब्सिडी दी और पूरी दुनिया के बाजार को सस्ता माल बेचकर बर्बाद कर दिया। जब बाकी देशों की कंपनियां बंद हो गईं, तो चीन ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने इस चाल को पहचान लिया और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना शुरू किया। आज भारत में बड़ी बड़ी सोलर फैक्ट्रियां लग रही हैं, जो चीन के एकाधिकार को खत्म कर रही हैं। चीन का दावा है कि भारत के टैक्स नियमों से उसे अरबों का नुकसान हो रहा है। WTO के नियमों के मुताबिक अगर दो देश आपस में मामला नहीं सुलझा पाते, तो एक पैनल बनाया जाता है जो जज की तरह काम करता है। चीन अब इसी जज के पास रोते हुए गया है, लेकिन भारत का पक्ष भी बहुत मजबूत है। भारत का कहना है कि ये टैक्स पर्यावरण और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। इस पूरे विवाद में एक और मोड़ है। चीन सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप से भी इसी तरह की ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। लेकिन भारत का मामला अलग है। हम चीन के पड़ोसी हैं और हमारे बीच सीमा विवाद भी है। ऐसे में चीन पर आर्थिक निर्भरता रखना सुसाइड करने जैसा है। 2026 का भारत अपनी शक्ति को पहचान चुका है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं और हम चीन को अपनी तरक्की का फायदा उठाकर हमें ही आंख दिखाने का मौका नहीं दे सकते। चीन की छटपटाहट का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत ने उसके IT प्रोडक्ट्स पर भी नकेल कसी है। लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर्स के इंपोर्ट पर भारत ने जो कड़ाई दिखाई है, उससे चीन की टेक कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। बीजिंग को लग रहा था कि भारत हमेशा के लिए उसका डंपिंग ग्राउंड बना रहेगा, यानी वो अपना कचरा और घटिया माल भारत में खपाता रहेगा। लेकिन डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों ने चीन की इस योजना पर पानी फेर दिया है। सोचिए, अगर भारत ने ये कदम नहीं उठाए होते, तो आज हमारी बिजली की सप्लाई की चाबी चीन के हाथ में होती। कल को अगर कोई विवाद बढ़ता, तो चीन एक बटन दबाकर भारत के सोलर पावर ग्रिड को ठप कर सकता था। ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा था। इसीलिए 2026 में भारत ने जो टैरिफ दीवार बनाई है, वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी है। चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है कि अब वो भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। WTO में ये केस अब लंबा चलेगा। पैनल बनेगा, दलीलें दी जाएंगी, तारीखें पड़ेगी, लेकिन तब तक भारत के पास इतना वक्त है कि वो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा ताकतवर बना ले। हमारी कंपनियों को जो ये 40% टैक्स का प्रोटेक्शन मिल रहा है, उससे उन्हें ग्रो करने का मौका मिलेगा। जब भारत के पास अपने खुद के सोलर सेल होंगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि WTO का फैसला क्या आता है। हम तब तक इतने मजबूत हो चुके होंगे कि चीन का सस्ता माल हमारे बाजार में टिक ही नहीं पाएगा। दोस्तों, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। एक तरफ वो देश है जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ वो देश है जो सबका साथ और सबका विकास चाहता है, लेकिन अपनी गरिमा के साथ समझौता किए बिना। भारत ने चीन को उसकी औकात दिखा दी है कि अब दादागिरी नहीं चलेगी। चीन के सरकारी अखबारों में भारत की इस नीति की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन ये आलोचना ही भारत की सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। जितना ज्यादा चीन चिल्लाएगा, समझ लीजिए चोट उतनी ही गहरी लगी है। चीन का व्यापार मॉडल कर्ज और कब्जा पर आधारित है। पहले वो सस्ते माल की आदत डालता है, फिर उस देश की इंडस्ट्री खत्म करता है और अंत में उसकी नीतियों को कंट्रोल करता है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों का हाल हम देख चुके हैं, लेकिन भारत ने समय रहते अपनी आंखें खोल ली। 112 अरब डॉलर का घाटा कोई मजाक नहीं है। ये पैसा हमारे देश के विकास में लग सकता था। इसीलिए भारत का ये आक्रामक रुख हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। यहाँ एक बात और समझने वाली है, WTO में चीन खुद कई बार दोषी पाया गया है। अमेरिका ने भी उस पर कई बार व्यापारिक चोरी के आरोप लगाए हैं,
ऐसे में चीन का खुद को विक्टिम या पीड़ित बताना हास्यास्पद है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक व्यापार संतुलित नहीं होगा तब तक इस तरह के कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे। भारत ने किसी देश का नाम लेकर उसे टारगेट नहीं किया है, लेकिन चूंकि चीन ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी करता है, इसलिए मिर्च भी उसे ही सबसे ज्यादा लगी है। चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर वो भारत को खो देता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी बैठ सकती है। 2026 में चीन की खुद की जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ रही है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है और उसकी रियल एस्टेट मार्केट डूब रही है। ऐसे में भारत जैसा बड़ा खरीदार अगर हाथ खींच ले तो ड्रैगन का दिवाला निकलना तय है। यही वजह है कि वो भारत को धमकाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मोदी का नया भारत है जो झुकना नहीं जानता।